कांग्रेस पर मायावती का बड़ा आरोप। कांग्रेस अपनी रैली में दिहाड़ी पर लोगों को लेकर आती है। कांग्रेस पैसा देकर लोगों को रैली में लेकर आती है। मायावती ने बयान दिया, पैसा लेकर चुनाव में टिकट देती है कांग्रेस। बीएसपी अपने पैसे से चुनाव लड़ने वालों को टिकट देती है। मायावती ने कांग्रेस को घेरा, इसके साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए। सुनते हैं मायावती का पूरा बयान। पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, ऐसा वो कहते हैं, तथा बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का भीड़ जुटाने का कल्चर है। देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते। उनको खड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है अधिक। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देते तो ये बेहतर होता है। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए। ये भी मेरी इनको सलाह है। इसके साथ और चलिए अब आपको बताते हैं कि मायावती को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी। आखिर मायावती ने कांग्रेस पर ही निशाना क्यों साधा। असल में कांग्रेस ने कल किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम के शीर्षक से एक बुकलेट जारी की थी, जिसमें पार्टी ने बीजेपी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बिगड़ी व्यवस्था के लिए सपा और बसपा को जिम्मेदार बताया था। इसमें मायावती को दलित नहीं बल्कि दौलत की बेटी बताया गया। साथ ही सपा के शासनकाल को भी सपा का कुशासन बताया गया। वहीं बीजेपी सरकार के कामकाज को छलावा बताया गया। कांग्रेस ने तीनों दलों के बारे में चोर चोर मौसेरे भाई लिखा है। इस बुकलेट के जरिए कांग्रेस ने यह भी बताया कि जब भी बीजेपी मुश्किल में होती है तो मायावती उसका साथ देती हैं और इसी को लेकर मायावती ने आज कांग्रेस पर हमला किया। तो मायावती ने आज कांग्रेस को घेरा है। दरअसल कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया था कल और उसी को लेकर आज मायावती हमलावर दिखाई दी है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस का ये बुकलेट है और इस बुकलेट में बसपा को भी घेरा गया था, सपा को घेरा गया। साथ ही साथ कांग्रेस ने कहा कि जब भी बीजेपी मुश्किल में होती है तो मायावती उसका साथ देती हैं। बी टीम का आरोप एक बार फिर से कांग्रेस ने बसपा पर लगाया है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को घेरा। और अब खबर लखनऊ से। अपने उत्तराधिकारी को लेकर मायावती का बड़ा बयान। अभी मैं एकदम फिट हूं, फिलहाल उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। मायावती ने यह बयान दिया, जब जरूरत होगी तो सबको बताऊंगी उत्तराधिकारी का नाम। मायावती से लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा है, लेकिन अब मायावती ने इस पर बयान दिया। कहा कि मैं एकदम फिट हूं और जब भी जरूरत लगेगी मैं आप सभी को बता दूंगी। बयान पूरा मायावती का सुनते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तब मैं जरूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी, ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। और जब उत्तराधिकारी, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या मैं इस लायक नहीं रहूँगी कि मैं पार्टी को चला पाऊँ, और जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो उस चैनल को भी बता दिया जाएगा, पूरे देश को बता दिया जाएगा। लेकिन जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगी
तो मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और आज मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊंगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से ही होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर मायावती को उत्तराधिकारी को लेकर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल एबीपी नेटवर्क के लखनऊ शिखर सम्मेलन में बसपा महासचिव सतीश मिश्रा से मायावती के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल किया गया था। अब आपको सवाल सुनवाते हैं जिसके बाद मायावती को खुद सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। ये बताइए कि एक नया नाम क्या हमें इन चुनाव में सुनाई देगा, प्रचार करता हुआ दिखाई देगा आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, नया नाम हम नहीं समझ पाए आप क्या कहना चाहते हैं। अब इतनी बात तो मिश्रा जी आप समझ ही जाते हैं कि कोई नया चेहरा आएगा। तो सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे यहाँ नौजवान भी लगे हुए हैं और हर क्या बड़े पैमाने पर आकाश आनंद इन चुनाव में दिखाई देंगे? आकाश आनंद जी तो हम आपको बता रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं। आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और वो पूरे देश में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और इस समय भी वो पूरी रोज लगभग रोज उनकी मीटिंग चल रही है, आज भी हो रही होगी। उनकी मीटिंग तो डेली चल रही है और नौजवान लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में नहीं, अब तो पूरे देश में नौजवान जुड़ रहा है और वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो जी। तो क्या ये एक तरीके से जो वेतन देते हैं उत्तराधिकारी वाली बात करते हैं वो वाली बात है इसमें? वो छवि देखी जा सकती है? नहीं, पर आपको ये एहसास तो होगा कि मीडिया में इस बारे में बात जरूर होगी। नहीं, ये मीडिया का तो काम ही है कि बातचीत करता रहे और करे, आगे चर्चा करे, तभी तो आगे बात मीडिया वालों की चलेगी। लेकिन इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है। वो आज हमारी पार्टी के जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी एक हैं और वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और लोग भी नेशनल एक और भी हैं। लेकिन आकाश आनंद जी इस समय यूथ को जोड़ रहे हैं, यूथ को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इसमें यहाँ ना कोई अभी उत्तराधिकारी, बहन मायावती जी अभी जो हैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पूरा मजबूती से पार्टी को अपने चलाने का काम कर रही हैं। और अब आपको इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। शहरों के नाम बदलने पर अखिलेश का सरकार पर निशाना। लोग कह रहे हैं कि वो लखनऊ नहीं आए, नहीं तो उसका नाम भी बदल जाएगा। सरकार की उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर भुजबला योजना कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि लखनऊ उन्हें नहीं आना चाहिए वरना लखनऊ का भी नाम बदल देंगे। अखिलेश यादव का पूरा बयान सुनते हैं। कोई लखनऊ मत जाना, और लखनऊ अगर आप गए और मुख्यमंत्री जी को पता लग गया तो ज़रूरी नहीं उसी नाम से आप वापस आओ लखनऊ से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का रंग रंगाना और नाम बदलना ये नया फैशन है। क्योंकि काम किया नहीं है, चुनाव में जाना है तो किसी भी मोहल्ले का नाम बदला जा सकता है, किसी भी गांव का नाम बदला जा सकता है। और आप लोग अगर गलती से लखनऊ चले गए और पता लग गया कि आप लोग इटावा से आए हो तो आपका नाम नया जरूर पड़ जाएगा और बदल दिया जाएगा नाम। और अब खबर आगरा से। आगरा शराब कांड पर यूपी सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। मामले को लेकर आबकारी निरीक्षक को निलंबित किया जा चुका है। मामले में आबकारी निरीक्षक को किया गया निलंबित, 3 सिपाहियों को भी निलंबित किया गया। अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ नहीं की गई कार्रवाई। जांच में दोषी पाए गए आबकारी निरीक्षक और सिपाही और आगरा एडीजी जोन ने 2 निरीक्षक के खिलाफ निलंबन की संस्तुति दी थी, जिस पर कार्रवाई की गई है और इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी सरकार लगातार इस पर गंभीर दिखाई दे रही है। मामले में आबकारी निरीक्षक को निलंबित किया जा चुका है जबकि 3 सिपाहियों को भी निलंबित किया गया। वहीं आगरा शराब कांड को लेकर प्रियंका ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार को घेरा है। शराब माफियाओं पर क्यों मेहरबान है बीजेपी की सरकार, ये सवाल फिर से पूछा। आगरा में जहरीली शराब से 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस साल उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लगभग 200 मौतें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन सरकार कोई भी गंभीर कदम नहीं उठा रही। उत्तर प्रदेश में शराब माफिया जहरीली शराब का खुलेआम धंधा कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरा। ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल भी पूछा और जानकारी उन्होंने दी कि 13 मौतें अब तक हो चुकी हैं।
लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। इस साल उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लगभग 200 मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में शराब माफिया जहरीली शराब का खुलेआम धंधा कर रहे हैं और बिना मिली भगत के ये नहीं हो सकता। इस ओर एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने इशारा किया और यूपी सरकार को उन्होंने घेरा है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी शोक सभाएं करने वाली है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी 1918 शोक सभाएं करेगी। शोक सभाओं में प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोग भी शामिल होंगे। सितंबर में श्रद्धांजलि सभाओं के आयोजन की तैयारी की जा रही है। तो बीजेपी की तरफ से शोक सभाएं की जाएंगी, जिसमें सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे और आम जनता भी इसमें शामिल हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है। नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा। अमिताभ ठाकुर ने नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की है। अमिताभ ने जनता के परामर्श के बाद पार्टी बनाने का फैसला लिया। अधिकार सेना नाम से राजनीतिक दल बनाया उन्होंने। सहयोगियों के साथ मिलकर पार्टी गठन की कार्यवाही जल्द की जाएगी, इस बात का उन्होंने भरोसा दिया है। और अब खबर कानपुर से। कानपुर में पुलिस चौकी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जनता नगर चौकी में पुलिस वालों की जगह मवेशी दिखाई दिए। पुलिस चौकी के अंदर मवेशी होने का वीडियो वायरल हुआ। फरियादियों को पुलिस चौकी में पुलिस वाले नहीं मिलते हैं और ना ही वो शिकायत कर पाते हैं। अपनी समस्याएं किसके सामने रखें, क्या मवेशियों के सामने अपनी शिकायत रखें। ये तस्वीर देखिए, पुलिस चौकी की ये तस्वीर है। जनता नगर पुलिस चौकी में पुलिस वालों की जगह मवेशी हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस वाले फिर कहाँ हैं। अगर थाने में मवेशी घूम रहे हैं तो फिर पुलिस वाले कहाँ नदारत हैं। और इस तस्वीर को देखने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर, प्रशासन की व्यवस्था पर, कि आम जनता अपनी समस्या लेकर कहां पहुंचे जब चौकी में मवेशी हैं। ये तस्वीर देखिए, गंदगी है चारों तरफ और यहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी, इस बात का भरोसा दिया गया। लेकिन एबीपी गंगा की तरफ से सवाल है कि पुलिस चौकी की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, किसे जिम्मेदार बताया जाए। पुलिस चौकी की ऐसी तस्वीर क्यों है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। पुलिस चौकी के अंदर मवेशी का क्या काम है, क्योंकि थाने में तो पुलिस वालों को होना चाहिए। कौन है इस पुलिस चौकी का रखवाला, अब उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या ऐसी पुलिस चौकी से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी जनता को। पुलिस चौकी की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तमाम सवाल हम उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका उत्तर भी हमें मिलेगा, इसका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि इन तस्वीरों को लगातार हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर भी है कि सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा। जब पुलिस चौकी में मवेशी है तो फिर पुलिस वाले सुरक्षा की गारंटी जनता की कैसे देंगे। जब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम व्यवस्थाएं ठीक है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उस वक्त में पुलिस चौकी से इस तरीके की तस्वीरें आना लाजमी है कि सवाल उठेंगे। और तमाम जो सवाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा, इस बात की हमें उम्मीद भी है। लेकिन ये पुलिस चौकी है या फिर तबेला है, इस बात को लेकर अब सवाल उठने लगा है, क्योंकि इस तस्वीर को आने के बाद बहुत सारे लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की ये हालत है कि पुलिस चौकी में मवेशी हैं और पुलिस वाले गायब हैं। और अब खबर बरेली से है, जहां बरेली में यूपी बोर्ड के छात्रों ने बोर्ड ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया। छात्रों का आरोप है कि अंक पत्रों में केवल प्रश्नोत्तर लिखे होने से स्नातक में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। डिग्री कॉलेजों में मेरिट के आधार पर एडमिशन हो रहे हैं, अंक पत्रों में नंबर नहीं होने की वजह से एडमिशन नहीं मिल पा रहा। बोर्ड ऑफिस पर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं और बिजनौर के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मार्कशीट में अंकों का जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से एडमिशन मिलने में दिक्कत हो रही है और इसी बात को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है सिर्फ, जिस वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है। और यूपी बोर्ड के ये छात्र हैं जो अब गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी मांगे मान ली जाए। खिलन है, मैं आनंद मेमोरियल इंटर कॉलेज भिलैया से हूँ।
मेरे रिजल्ट पे, इंटर के रिजल्ट पे प्रमोटेड लिख के आ रहा है। और यहाँ जो बरेली कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें नाम के मेरिट बेस पे एडमिशन मिलता है। तो मेरे मार्क्स चढ़े नहीं है, मुझे मेरिट बेस पे एडमिशन मिलेगा और लिस्ट टंगी है। और ये सर कह रहे हैं कि ये कुछ करेक्शन नहीं होगा इसका, और ये करेक्शन नहीं होगा तो नाम के री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अगर हम री एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी मेरिट बेस की वो जो लिस्ट टंगी हुई है वो चली जाएगी। वो हमारे 2-4 बच्चों, 10 बच्चों के लिए तो रुकी नहीं रहेगी, और ना नाम के जो इंट्रेंस के एग्ज़ाम होंगे वो हमारे लिए रुके रहेंगे। इसलिए हमें री एग्ज़ाम देंगे तो हमारा 1 साल ख़राब होगा। हम कह रहे हैं कि हमारा 1 साल ख़राब ना हो किया जाए, बल्कि हमें इसी मार्कशीट पे संशोधित किया जाए, हमारा संशोधन किया जाए। तो 2021 का परीक्षाफल घोषित हुआ है, उसके संबंध में बच्चे असंतुष्ट हैं। इन बच्चों जो असंतुष्ट हैं उनके लिए सरकार ने समाधान ये निकाला है कि इन बच्चों को परीक्षा में शामिल होना होगा, और उसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है। कल उसका अंतिम तिथि है। इन बच्चों को हम लोगों ने शासन की प्रणाली से अवगत करा दिया गया और इनसे अनुरोध किया गया कि अपने स्कूल में जाएं और कल तक फॉर्म भर दें और जो परीक्षा होने वाली है उसमें शामिल हों, और इनकी कापी उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कराया जाएगा। जांच कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके फाइनल मार्कशीट इनको मिल जाएगी, पुरानी मार्कशीट निरस्त हो जाएगी। आपको खबर बता दें, लगातार डेंगू का कहर बढ़ते जा रहा है। फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का कहर, और अब तक दोनों बीमारियों से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी ने 15 मौतों की पुष्टि की है। जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, सीएमओ ने कई मोहल्लों में निरीक्षण किया है और अब मोहल्लों में दवाइयां बांटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया जा रहा है और बाकी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो डेंगू के कहर से बचे, साफ सफाई पर ध्यान दें। हालांकि प्रशासन लगातार इस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी